नमस्कार, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और बात होगी आज के बाजार की। काफी दायरे में बाजार है और ये फंसा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स निकल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन गोल्ड सिल्वर में अब आपको स्ट्रैटेजी ऐसी लेनी होगी कि आप इंट्राडे यहाँ पे ट्रेड करिए। बहुत ज्यादा ट्रेंडी मूवमेंट नहीं है, तो आज के दिन क्या यहाँ पे ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं और क्या यहाँ पे ट्रिगर्स हो सकता है, जानेंगे सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके ही दिखाना चाहती हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो है वो बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल रेंज की कमोडिटी ये हो चुकी है फिलहाल फिलहाल। तो 2687 आपका अपसाइड रहेगा और डाउन साइड में जब तक इसको ब्रीच नहीं करता 2747, यानी कि $40 की एक रेंज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इस दायरे में ही यहाँ पे गोल्ड जो है वो कारोबार कर रहा है। अगर आप कहेंगे कि घरेलू बाजार में यहाँ पे क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है अपना आईएनआर जो कि लगातार यहाँ पे जैसे ट्रम्प ने यहाँ पे धमकी दी कि उन्होंने 100% टैरिफ बढ़ाना है अगर यहाँ पे डॉलर का ट्रांजेक्शन्स कम हुआ। इसके बाद हम लोगों ने कल यहाँ पे रुपी को एक रेंज को ब्रीच करता हुआ यहाँ पे देखा और रुपया यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गया। रुपया डिप्रिशिएट होगा तो गोल्ड पे क्या असर होगा? अब गोल्ड पे यहाँ पे ये असर होगा कि गोल्ड में जो डाउनसाइड बाहर की मार्केट गिर भी रही थी, लेकिन हमारी मार्केट कल ऊपर ऊपर ही ट्रेड हो रही थी क्योंकि यहाँ पे रुपी करेंसी जो है अपना वो डेप्रिशिएट हो चुका था। जो ये जो पैटर्न है ये अभी लगातार दिखता हुआ नजर आ रहा है। रिकॉर्ड लो पे रुपया यहाँ पे अपना ट्रेड कर रहा है और लग रहा है कि एक बार 84.87 से लेके 85 तक आ सकता है। अगर रुपया यहाँ पे नीचे आता है और भी ज्यादा डिप्रिशिएट होता है तो अपने गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे बिल्कुल दिखाना चाह रही हूँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो रेड एक मार्क जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे देखेंगे तो एक अपसाइड ले रहा है और उस हिसाब से गोल्ड में यहाँ पे दबाव दिख रहा है। लेकिन अगर हमारे गोल्ड की बात की जाए तो 44 रुपए अपसाइड पे है। मुझे लग रहा है कि अपसाइड आता भी यहाँ पे है। तो 77,000 मैंने कल भी कहा था, 77,000 एक रेजिस्टेंस है वहां पे। तो अगर बाइंग करनी भी है आपको तो सिर्फ 77,000 को टारगेट करके सब कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगाना होगा 76,600 का। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मैंने बोला था कि 30 को तोड़ता है तो 29 आएगा। लेकिन सिल्वर को बार बार यहाँ पे $30 के करीब एक सपोर्ट ले रही है ये कमोडिटी। और 30 से इस रेंज में 31.65 के रेंज में ही यहाँ पे $1.5 के रेंज में कमोडिटी मूव कर रही है पिछले काफी सारे ट्रेडिंग सेशन से। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशन से ये जब तक इस लाइन को यहाँ पे नहीं ब्रीच करता है, ये लाइन अगर यहाँ नहीं ये ब्रीच करेगा, तब तक हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कोई बहुत बड़ी मूव जो है ये वहां पे आती हुई दिखेगी। मैं एक पैरेलल चैनल यहाँ पे डालना चाह रही थी। ये वाला एक पैरेलल चैनल बनेगा, जब तक इसको ये यहाँ पे ब्रीच नहीं करता है तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि सिल्वर में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इधर मेक एंड ब्रेक का सिचुएशन बनेगा। $31.6 से ऊपर अगर जाता है तो हायर साइड है, नहीं तो फिर डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा जो चांसेस है यहाँ पे सिल्वर के, वो थोड़ा सा भी अपसाइड का बन रहा है तो उसका ही आपको यहाँ पे फायदा लेना चाहिए। 91,000 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, मैक्सिमम यहाँ पे अपसाइड आज के दिन के लिए 91,600 का यहाँ पे रहना चाहिए। अगर नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये सीधा सीधा अगर गिरता भी है तो 90,700 से 90,200 तक यहाँ पे एक फॉल आता हुआ दिख सकता है। रही बात अब यहाँ पे क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन क्रूड में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे, और ट्रम्प आ रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसकी वजह से क्रूड में एक दबाव देखने को मिल रहा है। और ओपेक की बैठक है 5 दिसंबर को, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हालांकि वहां पे एक चीज डिस्काउंटेड लग रही है कि वो जो प्रोडक्शन राइज जो वो करना चाह रहे थे दिसंबर महीने से, वो उसे यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इनफैक्ट आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की शुरुआत यहाँ पे कर दी तो प्राइसेस में और दबाव देखने को मिलेगा। तो कोई भी जो अपसाइड है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ 5860 5880 वहां पे जाके रुक जाएगी। तो बाइंग आपको करनी भी है तो सिर्फ 80 से 100 रुपए तक की बाइंग करें और स्टॉप लॉस लगाएं 57, 57, 55 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलें।
रही बात यहाँ पे नेचुरल गैस की, आज ये कमोडिटी बिल्कुल रेंज में है, कल भी रेंज में कमोडिटी मूव की थी। अभी यहाँ पे इसका मेजर ट्रिगर नहीं आया है, लेकिन यूरोप में यहाँ पे स्टॉक्स जो है अब इसके पहले के मुताबिक जो है वो कम हुआ है और 2 साल के निचले स्तर पे है। तो मेरे ख्याल से कल के दिन में आपको एक बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया था। आप देखेंगे कल एक अपसाइड आया भी, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। मैंने कहा था कि 264 से लेके 250 का एक रेंज है, वहां पे आपको बाइंग करनी चाहिए। कल का लो इसने क्या लगाया है ये दिखाती, 267 के करीब का लो है। आज के दिन अगर बाइंग आती भी है तो आप कल का हाई ही मान के चलिए 278 का, इससे ज्यादा के लिए ट्रेड ना करें। बाइंग अगर करनी भी है तो 273 से ऊपर बाइंग करें, 278 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस रखना होगा 271 का। अब यहाँ पे आते हैं बेस मेटल काउंटर, यहाँ पे जिंक में कमजोरी है, 282 तक यहाँ पे आ सकता है। लेड में मैंने कल एक बाई कॉल दी थी, लेकिन बाई कॉल दी थी, अब यहाँ पे करेक्शन आ रहा है। अगर उसमें स्टॉप लॉस जरूर मैंने बोला था 181 का ही मैंने बोला था, उसको फॉलो करिएगा। और रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जब तक 242 से ऊपर नहीं आता है इसमें मेजर बाइंग नहीं आएगी। और करेक्शन भी अगर आता है तो 240 तक यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है एल्यूमिनियम में। कॉपर में मैंने बोला था कि 812 तक के लिए आपको बाइंग करनी चाहिए, तो वो लेवल पे मैं स्टिक रहूंगी। मुझे लग रहा है कि आपने अगर बाइंग की हुई है तो 812 तक की बाइंग आपको यहाँ पे रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें लगाइए 808 रुपए का फिलहाल, क्योंकि 809 रुपए 65 पैसे ये चल रहा है, तो 812 का टारगेट के साथ यहाँ पे आप बाइंग कंटिन्यू रखिए। स्टॉप लॉस लगाए 808 का, और इस ट्रेड से आपको यहाँ पे फिलहाल निकलना भी होगा। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि जीरा में तो कल एक रेंज आया था, लेकिन अभी एक डाउनसाइड करेक्शन में ही है। लेकिन फिलहाल फिलहाल जीरा में पोजिशनल कॉल जो है वो 25,600 वाली वो कंटिन्यू यहाँ पे करिए। और मुझे लग रहा है कि 25,100 का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे बिल्कुल लगा के चलिए, 25,000 का। और टर्मरिक में फिलहाल अभी बाइंग जो है वो नहीं यहाँ पे आती हुई दिख रही है, और एक करेक्शन आएगा टर्मरिक में। हो सकता है कि हम 13,800 से लेके 13,100 से लेके 12,800 तक का जो रेंज है वहां तक आता हुआ एक करेक्शन देखें। अब अपना धनिया कल ऊपर गया था, मैंने टारगेट भी दिया था, पहला 8040 का था। अब ये कमोडिटी आपको टारगेट से थोड़े नीचे से यहाँ पे मूव की है, और ये दिखाती हूँ मैं, हाई इसने लगाया है करीब करीब 7972 का हाई लगाया है। और आज के दिन में करेक्शन है, तो फिलहाल आज के इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्ट होके ये 7780 तक नीचे की तरफ आएगा। और अगर आज के दिन में ट्रेड लेनी है तो सेल ही करना चाहिए, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 7850 के करीब का। कैस्टर सीड यहाँ पे एक डाउनसाइड आज फिलहाल ले रहा है, करेक्शन आता भी है तो 6480 की तरफ यहाँ पे रुक जाना चाहिए, और अपसाइड आपको इंटैक्ट है 6550 तक के लिए। गुआर काउंटर में मैंने तभी कहा था कि आज गुआर में मेरी तरफ से कॉल नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 4900 4950 तक आता हुआ भी हम देख सकते हैं। ये लेवल आज ब्रीच कर चुका है, कल के मार्केट पे इसने नहीं करा था, लेकिन आज ये लेवल ब्रीच करा है। तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे 4950 से लेके 4970 तक का, वहां पे बिल्कुल लोअर लेवल पे हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो ग्वार में और कमजोरी के साथ आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा, और बाइंग के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक बढ़िया मौका ग्वार यहाँ पे बाइंग के लिए दे सकता है। और ये जो मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ था, ये लो है 9884 का, वही लो के करीब 9911 का लगा हुआ है। इस लेवल को ब्रीच अगर नहीं करता है ग्वारगम भी, तो यहाँ से बाइंग की सलाह रहेगी एक उछाल पे। और यहाँ पे आज लेवल्स को वॉच करिए, तो ग्वारसीड ग्वारगम में फिलहाल आज यहाँ पे कॉल नहीं है। और रही बात कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए और ट्रिगर्स क्या हैं, तो ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं इस हफ्ते, और उस ट्रिगर्स पे आपको जरूर ध्यान देना होगा। इकोनॉमिक कैलेंडर्स की तरफ ही चलते हैं। और आज के दिन में आपको जोल्ट जोल्ट ओपनिंग्स है, ये यहाँ पे ओपनिंग्स ज्यादा आ रही है, लेकिन कल के मार्केट में मिला जुला रुख हो सकता है यूएस से। तो यहाँ पे आपको 166 के लेवल पे ही सिर्फ नॉन फार्म पेरोल पे आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे डेटा जो है वो वीक दिखा रहा है। तो संभावना है कि गोल्ड में थोड़ी सी जो बाइंग है वो बनेगी, सिल्वर में भी यहाँ पे बाइंग बनेगी, लेकिन दोनों में ही लिमिटेड बाइंग है। अपना बाजार
यहाँ ज्यादा तेज रहेगा क्योंकि रुपया यहाँ पे कमजोर हो रहा है। और साथ में आपको क्रूड में हल्की बाइंग है, नेचुरल गैस में भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और बेस मेटल्स में सिर्फ कॉपर में बाइंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। तो तमाम स्ट्रैटेजीज पे आप यहाँ पे काम करिए और बताइए डेटा कैसा लगा है। और एक वीडियो आज मैं यहाँ पे डालना चाहूंगी क्योंकि काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि फिजिकल में बाइंग कैसे करनी है और रेट्स यहाँ पे कैसे देखने हैं। वो मैं वीडियो आपको आज के दिन में डालूंगी, उस वीडियो पे आप जरूर देखें और अपने व्यूज जो हैं वो जरूर से जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।